सो हे यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल रात एसएससी ने अपना आंसर की फाइनल स्कोर कार्ड एसएससी सीजीएल 2025 का रिलीज़ कर दिया था। जो मेरा रॉ स्कोर कार्ड था या फिर रॉ जो मेरे आंसर की आई थी उसके बेस पे मेरा जो स्कोर कार्ड है वो कुछ इस तरह का दिखता था एंड नाउ फाइनल में कुछ इस तरह का है। सो मेरा जो रॉ स्कोर बना है वो है 159 और जो नॉर्मलाइज्ड होने के बाद हुआ है वो है 151 अप्रॉक्स आई गेस। इंग्लिश में मेरे को कुछ बोनस मार्क्स मिले हैं क्योंकि मेरे शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका मार्क्स सबको मिल गया है, वो चीज़ देखने को मिली है। काफ़ी सारे ऐसे शिफ्ट है जिनमें बोनस मार्किंग वगैरह हुई है। आप लोग बताइए आपके शिफ्ट में कितने क्वेश्चन ऐसे थे। रीजनिंग में पहले मेरा सिर्फ 1 क्वेश्चन गलत था बट अभी इस वाले में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं एंड शायद मैथ्स में भी एक ऐसा बोनस क्वेश्चन था जिसमें सबको मिला है। इसके अलावा स्कोर कार्ड फाइनल आ जाने के बाद जो भी लोग प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, आई थिंक नाउ उनको पता है कि क्या रीज़न था, किस चीज़ में उनको दिक्कत लगी और वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए या क्यों स्कोर नहीं आ पाए। सो आई थिंक अभी आपको वो मिल चुका है, कैलेंडर मिल चुका है। आपको ऑन एन एवरेज पता है कि आपका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली मई और जून में हो जाएगा। यानी आप ये मान के चलिए आपके पास 5 महीने हैं। इस बीच होली भी आएगी एंड होली में आपका 15 दिन वेस्ट होगा, फिर बाहर की सारी चीज़ें आने वाली है। तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। मैं यहाँ पे कोई सजेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमने सीजीएल का सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया है एंड काफ़ी सारे स्टेनो के एग्ज़ाम हुए हैं, फेस के एग्ज़ाम हुए हैं। इन सब का देखते हुए एक चीज़ हम समझ पा रहे हैं कि एडुकेटी पैटर्न में इसने इंग्लिश का पैटर्न बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, लेवल अप किया है और ये चीज़ों को काफ़ी डीप में पूछ रहा है। हालांकि जीके में भी सेम चीज़ देखने को मिली है बट जीके में ऐसा है कि हम कितना भी पढ़ ले हम नहीं समझ सकते वो कहाँ से चीज़ें पूछ ले और क्या करे। तो आई थिंक जीके में उतना एफर्ट अभी तो फिलहाल देने की ज़रूरत नहीं है। आप जीके को ऑन एन एवरेज दिन का 1 से 1.5 घंटा दे सकते हैं। वो भी आप पुरानी चीज़ें रिवीजन कीजिए सब्जेक्ट वाइज, अभी कुछ भी नया मत पढ़िएगा। वो आप स्टार्ट कीजिएगा जब आपके ये 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बैठ जाए। इसमें भी सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस देने को कहूँगी आपको इंग्लिश में, क्योंकि जैसा इंग्लिश में पहले ग्रामर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, अभी ग्रामर की इंपॉर्टेंस बढ़ी है और वो भी आपका जैसे डीप होता है, जैसे फ्रेज हो गए, आपके पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, आपको वर्ब नाउन इन सब का बहुत गहरे तौर पे ज्ञान होना चाहिए। आपको एक सेंटेंस पढ़ के समझ आना चाहिए कि इसमें क्या एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है। यानी पार्ट ऑफ स्पीच पे तगड़ी पकड़ होनी चाहिए आपकी फ्रेजर एंड क्लॉज पे। तो ये सब के लिए आपको प्रॉपर डीप नॉलेज अभी से ही रखनी है ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। आप देखोगे आपके जो रीडिंग पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आपके रीडिंग पैसेज से कम और आपके ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। वोकैबुलरी पे आपकी अच्छी तगड़ी पकड़ होनी चाहिए। इसके लिए मैं कहूँगी आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे थे उसको करते रहिए, कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए और इन चीज़ों को भी क्लियर कर लीजिएगा। आप में से कोई भी लोग अगर सोच रहे थे पीवाई की बुक लेने का, या तो एक बुक आपके पास होनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके, तो आई कैन सजेस्ट यू दिस ओसवाल की बुक। दिस वन इज अपडेटेड टिल 2025 एंड थ्रू इंडेक्स आप देख सकते हैं सारे टॉपिक को डिटेल वाइज एक्सप्लेन किया गया है जैसी रिक्वायरमेंट मैंने बताई इंग्लिश के लिए वो। एंड द बेस्ट थिंग कि यहाँ पे ना शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है जो कि आपको क्विक रिविजन में हेल्प करता है। यानी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट मोमेंट पे यू कैन रिविजन इट। पीवाईक्यू आपको अवेलेबल है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ के सोल्यूशन जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में है, लाइक पूरा मतलब आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन क्यों है। चारों एक्सप्लेन को प्रॉपर ही एक्सप्लेन किया गया है। इस बुक का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा ये कोड लगा सकते हैं। कंप्लीट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दी है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा दूसरे लोग जिन्होंने क्वालिफाई किया है प्री को और मेंस लिखने जा रहे हैं अभी, स्टिल आई नो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैं भी उनमें से हूँ, जिनके माइंड में कभी कभार आता है कि यार मुझे लगता है मैं भी अभी भी मैं मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ कमी है, मतलब अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है करने को एसेट्रा एसेट्रा। इस चीज़ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो अपनी तरफ से ना सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला। हमें हमेशा लगता रहेगा कि कुछ ना कुछ छूट रहा है क्योंकि सिलेबस एक समुद्र है, हम सबको कवर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा ये लास्ट 1 हफ्ता आपके पास बचा हुआ है। इस 1 हफ्ता में अपना बेस्ट देना है, जो कर सकते हो वो करो लेकिन अपना बेस्ट दो। मतलब आपको नहीं पता कि उस दिन क्या हो जाए। आप बहुत लोग होंगे जिनके अभी मॉक पे 350 340 आ रहे होंगे और बहुत होंगे जिनके 280 290 हो जाए। वी डोंट नो कि वहाँ पे किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ उस दिन के वो 2.5 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपका दिमाग उस 2.5 घंटे में कैसे चल रहा है, उस 2.5 घंटे में आप क्या परफॉर्म करके आने वाले हैं, क्वेश्चन जो डिज़ाइन हुए वो किसके तरीके से डिज़ाइन हुए हैं। तो वो सब कुछ वो दिन डिसाइड करेगा। तो हमें इतना सोचना नहीं है अभी, बस अपना बेस्ट देना है इस 1 हफ्ते में। इस 1 हफ्ते में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक आपकी मेंटल हेल्थ,
हेल्थ। ये मैंने सीखा है 2024 के एग्ज़ाम के बाद से, मतलब 2024 के CHSL के एग्ज़ाम के बाद से मैंने ये चीज़ सीखी है कि आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी मेंटली स्ट्रांग रहना, मेंटली पॉजिटिव रहना। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर नहीं जानते, आपको बस दिमाग में ये सोचना है कि आपने जो पढ़ा है वही आएगा, जो जितनी वोकैबुलरी आपको याद है वही आएगी। जीके में जो आपने पढ़ा है वही आएगा, आप जो क्वेश्चन आंसर मार्क करके आओगे वही आंसर होगा। मैथ्स में आपके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेशन टफ आएगी लेकिन आप कर लोगे, आपसे सब हो जाएगा। उस दिन आपका माइंड एकदम शांत रहेगा। यही सब बातें आपको बोलनी है। आपको पीछे ये दिख रही होगी लाइन्स, ये ऊपर की लाइन लिखी हुई है, नहीं दिख रही तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। ये वो लाइन्स है जो डेली मैं अपने आप को सुबह उठ के बोलती हूँ। ऐसे रूटीन में तो कभी नहीं हो पाता, बट यस डेली जब भी मेरी नज़र इस पर जाती है सुबह, मैं अपने आप को यही लाइन्स बोलती हूँ कि आप फोकस, जो आप कैपेबल हो, आप सब कर सकते हो, अपने आप को बोलना है आपको, और दिन देखना वैसा ही जाएगा। तो बस ये है, आप लास्ट का एक हफ्ता अपना बेस्ट दो। मॉक टेस्ट रेगुलरली देना, डेली एक मॉक दो ही दो, क्योंकि मॉक टेस्ट की पावर आप नहीं जानते, मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपकी वीकनेस बताएगा, उस पर काम करो। एंड अगर जी के आपने ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं रखा तो कोई टेंशन मत लो। मेन फोकस आपका, देखो मैथ्स रीजनिंग तो सबका आई थिंक कंप्लीट होगा, मेन फोकस इंग्लिश को अच्छे से कर लेना, वोकैबुलरी सारी रिविजन कर लेना एक बार, ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच वाला पोर्शन अच्छे से क्लियर कर लेना, बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह डल गई है तो वो सब देख लेना, एक्टिव पैसिव अच्छे से कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे एडिक्वेटिव में एक्टिव पैसिव का ही डर लगता है, इनके आंसर ही अलग होते हैं, पता नहीं कैसे। ये कर लेना। एंड PQRS अच्छे से कर लें, मतलब इंग्लिश प्रॉपर प्रिपेयर रहना। जीके से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश को देना, अगर आपके अभी भी स्कोर नहीं आ रहे तो। एंड जीके का कोई टेंशन नहीं लेना, 10 मार्क्स आ रहे हैं या फिर 50 मार्क्स आ रहे हैं, वो उसी समय डिसाइड होगा कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, चाहे आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा हो चाहे आपने ना पढ़ा हो, क्योंकि सिलेबस इसी तरह का है। बट इसका मतलब ये नहीं आप बिल्कुल छोड़ के आ जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन एंड आपकी कुछ प्रीवियस थिंकिंग ही आपकी वहाँ पे हेल्प करेगी क्वेश्चन को, आंसर को एटलीस्ट आंसर तक पहुँचने में, तुक्का लगाने में। तुक्का नहीं मतलब गैस वर्क वगैरह, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते किसी अगली वीडियो में, एंड ऑल दी बेस्ट। आई डोंट नो मैं एक बार मेन से पहले मतलब वीडियो डाल पाऊंगी कि नहीं डाल पाऊंगी, तो आप लोग अभी ऑल द बेस्ट बोल रही हूँ। स्टिल अपने आप पे ट्रस्ट रखना, सब अच्छा होगा, क्योंकि आपने जितना एफर्ट दिया है ना, वो सारा उस दिन का 2.5 घंटा ही डिसाइड करेगा। सो तब तक के लिए बाय बाय।